हेलो गाइस, स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट के पैटर्न एनालिसिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये अपना एक एनालिसिस असिस्टेंट का जो पेपर है वो अलग से सेपरेट करवाता है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ होता है इस पेपर में और कैसे हम इस पेपर को अच्छे तरीके से पढ़कर निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसा होता है इसका पेपर। तो देखिए, आरबीआई असिस्टेंट जो पेपर है वो 3 अलग अलग मोड में करवाई जाएंगी। मतलब कि प्री होगा, मेंस होगा, फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है इसमें क्या होता है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं किए जाएंगे। मतलब आपको नंबर उसमें लाने होंगे, वो क्वालिफाई करके आप मेंस में जाओ और उसके बाद वो सारा जो नंबर है वो केवल क्वालिफाई में काम आएगा। जो मेरिट है वो मेंस के मार्क्स पे ही बनेगी, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने मेंस पे मेरिट बना ली और यहाँ क्वालिफाई नहीं कर पाए। यहाँ क्वालिफाई करोगे तभी इस पे मेरिट बनेगी। और यहाँ ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, क्योंकि ये एग्जाम क्या होता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग निकलती है, ठीक है। आप अलग अलग भरते हो उन सबको, आप किसी एक ही स्टेट से भर सकते हो। तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। मतलब वहाँ पे जो लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज इन्होंने लिस्ट करके रखा है, तो वो आपको आनी चाहिए। लेट सपोज कि आप वेस्ट बंगाल से भर रहे हो तो आपको बंगाली आनी चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र से भर रहे हो तो आपको मराठी आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप दिल्ली से भर रहे हो, बिहार से भर रहे हो, तो ये सब में क्या है कि आपको हिंदी आनी जरूरी है, ठीक है। तो ये आपको क्वालिफाई करना पड़ता है इस पेपर को, और मेरिट आपकी किस पे बन जाएगी, जो मेंस एग्जाम है उस पे। अब आइए हम देखते हैं कि प्री एग्जाम जो है उसका क्या पैटर्न रहने वाला है। ये फॉर्म अभी भी भरा जा रहा है, तो अब जितनी जल्दी हो सके इसे भर सकते हैं। अब ये देखें, इसका जो प्री एग्जाम का पैटर्न है ना, उसमें क्या है कि इंग्लिश, न्यूमरल एबिलिटी जिसको आप मैथ्स भी बोलते हैं, और रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। तो ये तीनों जो है सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो है ना सेक्शनल टाइमिंग पे होता है। जैसे कि आप आईबीपीएस का पेपर देते हो वो सेक्शनल टाइमिंग पे होता है। आप आरआरबी रूरल रीजनल बैंक का जब पेपर देते हो वो सेक्शनल टाइमिंग पे नहीं होता है। पर इसमें अगर आप 20 मिनट आपको अगर इंग्लिश में दिए गए हैं तो आपको 20 मिनट वहां बैठना ही होगा। उसके बाद ही आप मैथ पे शिफ्ट करोगे, उसके बाद ही आप एलआर पे शिफ्ट करोगे। अब देखते हैं इंग्लिश में जो है ना वो 30 नंबर के 30 सवाल होते हैं। मैथ में 35 नंबर के 35 सवाल होंगे और रीजनिंग में भी 35 नंबर के 35 सवाल होंगे, ठीक है। सबके लिए इक्वल सेक्शनल टाइमिंग है। टोटल 100 सवाल होंगे 100 मार्क्स के, और आपको समय दिया जाता है केवल 1 घंटा। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ निगेटिव मार्किंग जो है ना वो 1/4 है। मतलब कि अगर आप एक सवाल सही करते हो तो आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा, पर जहां आप एक सवाल गलत कर देते हो तो 1/4 इसका माइनस हो जाएगा। मतलब 0.25 माइनस कर दी जाएगी। अब हम देखते हैं कि कैसा होता है ये पेपर, ठीक है। ये आसान होता है, टफ होता है, मतलब क्या रहती है डिफिकल्टी लेवल इसकी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं। तो ये देखो, आप यहाँ पर जनरल जब कट ऑफ देख रहे होंगे तो आपको ये कट ऑफ से थोड़ा मोड़ा अंदाजा ये मिल रहा होगा कि ये पेपर काफ़ी आसान होता है, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है। और अगर उसमें 90 प्लस, मतलब कि आप जनरल कट ऑफ अगर बात करें तो 92, 94, 96 भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। 95, मतलब कि 95-96% अगर सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। इसका मतलब ये है कि पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि टाइम भी तो 1 घंटा। अगर 2 घंटे का पेपर होता तो हम मान सकते थे कि ऐसा कट ऑफ जा सकता है, पर 1 घंटे का ही पेपर है। इसका मतलब कि पेपर ज़्यादा टफ तो नहीं आता इसका प्री का, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। इसको तैयारी करने के लिए ना आपको 2 चीज़ें हमेशा करना होगा। एक तो है टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम बचाना होगा, आपको बहुत स्पीड बनाने होंगे सवाल को। और दूसरा है एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी ही की है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। इसकी वैकेंसी थोड़ी सी स्टेट वाइज में बढ़ जाती है, तो बहुत कम वैकेंसी होती है। भरने वाले लोग तो वही हैं जो कि सारे बैंकिंग पेपर भर रहे हैं। तो इस कारण से भी इसका कट ऑफ थोड़ा सा टफ चला जाता है। पर इतना टफ जाने का मतलब है, इतना ज़्यादा हाई जाने का मतलब है
कि पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान तो है। अगर ये पेपर उतना ज़्यादा आसान नहीं होता तो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए इतने मार्क्स लाने नहीं पड़ते। आप यहाँ पे ओबीसी कट ऑफ देख लो, ये भी लगभग 90 के बराबर है, कहीं कहीं तो 90 से भी आगे है। और यहाँ देखो यहाँ पर SC ST जो कैटेगरी कट ऑफ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस किस टॉपिक से कितने सवाल किए जाते हैं। ये जो एनालिसिस है वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है, तो जब लास्ट बार एग्जाम हुई थी तब। तो देखिए बैंकिंग का जो पेपर होता है, आप कोई भी पेपर उठाकर देख लो, बैंकिंग में ना कुछ चीज़ें फिक्स होती है कि भैया हम तो 5 नंबर सीरीज पूछेंगे, हम 5 डेटा इंटरप्रिटेशन पूछेंगे, हम 10 से 15 सिंप्लीफिकेशन के सवाल डालेंगे उसमें, और हो सकता है कि 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूछ ले तुमसे, और 5 से 10 क्या होगा, अरिथमेटिक का पेपर होगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्लियर नहीं बता सकते कि क्या आएगा, पर अरिथमेटिक आप मिनिमम 5 मान कर चलो, नंबर सीरीज 5 आती ही है। क्वाड्रेटिक कभी कभार क्या होता है ना कि अगर आपसे वो क्वाड्रेटिक पूछ रहा है 5, तो सिंप्लीफिकेशन थोड़े से घटा देगा, वो 15 की जगह 10 पूछने लग जाएगा। अगर सिंप्लीफिकेशन 10 पूछ रहा है और क्वाड्रेटिक नहीं पूछ रहा है तो क्या करेगा, अरिथमेटिक वो 10 कर देगा। पर क्योंकि ये आसान पेपर है तो सिंप्लीफिकेशन आप मान कर चल सकते हो कि वो भैया 15 तो होंगे ही, क्योंकि वहीं से आप ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ। यहाँ देखो ये सब काफ़ी आसान पेपर है, आपको क्या करना है कि एक तरीके से पढ़ना है। अगर आप थोड़े तरीके से इसको पढ़ लोगे, कर लोगे, तो ये पेपर निकालना काफ़ी आसान है, क्योंकि ये होता भी आसान ही पेपर है। अब देखो आपको यहाँ पर ये पेपर निकालना कैसे है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उससे ये पेपर आसान बनते जाएगा आपके लिए भी, और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये पेपर निकालना आसान। मार्च में इसकी एग्ज़ाम होनी है, तो आप कोशिश करो कि अभी से प्रैक्टिस में लग जाओ। सरकारी परीक्षा के आप sarkaripareksha.com पर आप जाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। हमने इसकी कई सेट वहाँ पर दे रखी है, आप वहाँ से प्रैक्टिस करके निकाल सकते हो इस पेपर को। और यहाँ देखो हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है। तो पहला सवाल जो है ये हम लेकर आए हैं, मतलब जिस टाइप के सवाल आते हैं इसमें आपको पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर आती नहीं है मार्केट में बाहर, तो हम लोग MBTs ही कर सकते हैं, मतलब जो मेमोरी बेस्ड जो बच्चों को याद होती है वो आकर वो बाहर बताते हैं, तो उससे एनालाइज करके ये क्वेश्चन हम लेकर आए कि इस तरह के सवाल आते हैं। तो आइए देखिए, ये सवाल जो है ये बोल रहा है कि आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन मार्क प्राइस, ठीक है, किसका, शर्ट का, इट इज फाउंड दैट मार्क प्राइस ऑफ अ वॉलेट, मतलब कि 40% डिस्काउंट जब हमने दे दिया शर्ट में, तो हमने देखा कि जो अब जो सेलिंग प्राइस, जो मार्क प्राइस है ना वॉलेट का, वो इक्वल हो जाएगा सेलिंग प्राइस किसके, शर्ट के। ठीक है, अभी हमें शर्ट की वैल्यू नहीं पता कि कितने की वो बिक रही थी, हमने बस बोला कि भैया 40% का डिस्काउंट दे दोगे ना इस पे, तो बराबर हो जाएगी वॉलेट के मार्क प्राइस के। आगे बढ़ते हैं, ये बोल रहा है कि द वॉलेट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब कि वॉलेट जो है ना वो खुद 20% प्रॉफिट पे बिका है। किसके 20%, तो वो जो 40% डिस्काउंट दिया था ना मार्क प्राइस शर्ट पे, उसके 20% प्रॉफिट पे बिका है। अब यहां पर है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉलेट। ठीक है, अगर मार्क प्राइस शर्ट का देखो, अब यहां पर शर्ट का मार्क प्राइस पता है हमें, तो ये क्वेश्चन हो गया आसान। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि सेलिंग प्राइस, भैया बताओ कि सेलिंग प्राइस जो है ना शर्ट की, ये क्या है, बराबर है किसके, तो मार्क प्राइस वॉलेट की। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई आप, ठीक है, देखो यहां सेलिंग प्राइस जो है वो क्या, 40% अगर हमने डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना हमारे पास, 60%। तो किसका 60%, मार्क प्राइस का 60%, और यहां पर मार्क प्राइस जो है ना वो 2000 है, तो 2000 गुने 60, तो ये है, ये किसके है, MP वॉलेट के। तो यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी 1200, मतलब हमें मार्क प्राइस पता चल गया कि मार्क प्राइस कितना है, 1200 रुपये है। अब देखो यहां से कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो MP जो है ना मार्क प्राइस उतना जो था वो मार्क किया गया था प्राइस उस पर। अब बोल रहे हैं कि इस वॉलेट को 12% प्रॉफिट पे, मतलब जब इसको मार्क प्राइस पे ही हम बेच दे रहे हैं ना, तो हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट होने का मतलब है कि वो 120% को बता रहा है मार्क प्राइस, तो ये किसके बराबर है, 1200 के बराबर। तो 100% कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100% होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 1000 के बराबर। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है मेरा वो
1000 है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ ये सवाल जो है ये पाइप एंड सिस्टर्न का है। तो बोला है कि एक लार्ज टैंक जो है ना वो 2 पाइप से भरा जा रहा है। तो यहाँ पर भैया पाइप ए है जो कि 60 मिनट लगाता है, एक पाइप बी भी है जो कि 40 मिनट लगाता है। ठीक है, अब साथ साथ में करते चलो। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी मिनट, कितना समय लगेगा उस बॉक्स को, मतलब उस टैंक को भरने में। कहाँ से? एम्प्टी स्टेट से, मतलब वो पूरा का पूरा खाली था। अगर बी जो है ना वो आधा, मतलब कि पहले हमने क्या किया, आधा टंकी भरने के लिए बी चला दिया, फिर बोला कि नहीं ये तो काफी धीरे धीरे भर रहा है तो हम ए बी दोनों चला देते हैं। तो आधा भरने के बाद हमने ए बी दोनों चला दिया। तो आपको बताना है कि कितना समय लगेगा। चलो हम लेट करते हैं कि लेट मेरा जो टाइम लगना है ना वो 2x लगना है। 2x क्यों ले रहे हैं हम, x भी तो ले सकते थे, इसलिए ताकि हमें आधा आधा भरना है। तो हम यहाँ पे टाइम को आधा आधा में बांट सकते हैं, क्योंकि आधा टंकी भरने में आधा मिनट लगेगा, फिर आधा टंकी में तो 2 मिनट, आधा आधा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। पहले हमें वर्क निकालना होगा कि आखिर हमें काम कितना करवाना है। तो यहाँ से हम इसकी एलसीएम लेते हैं। तो ये जो एलसीएम है ये हो जाएगी 120। तो हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, मतलब 120 यूनिट का काम है हमारे पास। हमें पता चल गया कि ए जो है ना वो 1 मिनट में 2 ही यूनिट करता है, बी जो है वो 3 यूनिट ही करता है, कितना, 1 मिनट में काम। तो टाइम जो है वो xx, पहले हमने b को आधा भरवाया तो यहाँ से b का है 3 यूनिट तो 3x प्लस, अब दोनों को साथ में भरवाया आधे टाइम के लिए तो 2 + 3x। ये टोटल कितना होना था, 120। 120 ही यूनिट का तो काम था हमारे पास। तो अब यहाँ से हम निकल कर आ गया यहाँ पे 120। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आ गई 15 मिनट हमारे पास। हमें टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम भैया क्या है, 2x। ठीक है, तो मतलब 2 × 15 30 मिनट। ठीक है, तो 30 मिनट हमारा यहाँ निकल कर आ गया। हम देखेंगे क्या ये ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में 30 मिनट है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के सवाल इसलिए भी नहीं लेकर आए क्योंकि सिंप्लीफिकेशन काफ़ी आसान पूछता है। ठीक है, उसमें वो ऐसा कुछ ट्रिक लगाना नहीं है, आपको उतना सोचना नहीं है, वो जो दिया है आप कर दो। अप्रोक्सीमेशन के सवाल होते हैं तो काफ़ी सिंपल होते हैं, ये नहीं कि आपसे बड़ा बड़ा सिंप्लीफिकेशन पूछ रहा है, काफ़ी सिंपल होते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, जिसमें बच्चा ट्रिक करता है वो है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के सवाल सिंप्लीफिकेशन आसान होते हैं, नंबर सीरीज आसान होते हैं। ठीक है, तो आप जहां पर फंसते हो वो है अरिथमेटिक का सवाल, और क्योंकि इसमें अरिथमेटिक भी आसान होता है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि जल्दी कैसे हम बना ले उसे। तो आइए इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये बोल रहा है कि अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर, मतलब स्टूडेंट को ना पास करने के लिए 40% मार्क्स लाने होंगे। अब बोल रहा है कि वो जो है 178 मार्क्स लेकर आता है, पर फिर भी बेचारा कहाँ 22 नंबर से फेल हो जाता है। अगर वो 22 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। अब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, नंबर चाहिए थे 40%। मतलब हम यहां से ये समझ गए कि ये जो 40% है ना ये किसके बराबर है, तो 178 तो बेचारा वो लेकर आया था, और अगर ये 22 नंबर और लाता तो फेल नहीं होता, मतलब कि ये 40% इसके बराबर है। तो यहाँ से मेरा पूरा सवाल जो है वो क्लियर हो गया कि यहाँ से तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें निकालना क्या, मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, 100% ही तो होगा, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, मैक्सिमम पे 100% ही होती है। तो इन दोनों को सम करेंगे तो यहाँ से मेरा निकल कर आ गया 200, मतलब 40% जो है ना वो मेरे 200 के बराबर है। तो 100% कितना के बराबर होगा, तो यहाँ पर 240 और ये 100। आप इसे काटते हो 5 बार में और यहाँ से 100% जो है वो निकल कर आ जाता है 500। ठीक है, तो 500 यहाँ पर ऑप्शन में है, तो हाँ बी में है, तो 500 इज द करेक्ट आंसर। देखो सारा जो पेपर है ना वो आसान है, आपको मैंने पहले ही दिखा दिया कि कट ऑफ जो है बहुत आसान जाती है, पर भैया आपके लिए आसान है तो सबके लिए आसान है। तो आपको करना क्या होगा, आपको करनी होगी मेहनत। ठीक है, आप अगर इसको प्रैक्टिस करोगे तभी ये बन पाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बन पाएगा। तो आप इसे लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, कैसे आप कैलकुलेशन को आसान कर लो, कैसे चीज़ें जल्दी बन जाए। मतलब कि ये वाला क्वेश्चन ऐसा था ना कि लिखने का जरूरत नहीं था,
आप डायरेक्ट बना सकते थे इसे बिना सॉल्व किए कि आप देखते कि हाँ भैया ये तो हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी चल सकते थे कि भैया 40% ही अगर 200 के बराबर हो गया तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो इन दोनों में ही बात होनी थी, फिर ये आसानी से किया जा सकता था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो चौथा नंबर सवाल है ये कह रहा है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, तो देखिए ये नंबर सीरीज का बेसिकली सवाल है। तो हम यहाँ पर सीरीज देख लेते हैं कि कैसा बन रहा है। आप याद रखें कि नंबर सीरीज भी इसमें आसान आती है, ठीक है। मैं प्री एग्जाम की केवल बात कर रहा हूँ, मेंस की अभी हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। पहले प्री निकालेंगे तभी तो मेंस निकालेंगे। ये देखो, तो यहाँ पे हमें फिर आसान तरीके से ही दिख रहा है कि क्या है, ये पहले 2 बढ़ा, फिर ये क्या है अब 3 बढ़ा, ये क्या है अब 5 बढ़ा, ये 7 बढ़ा। अब देखो यहाँ या तो हो सकता है कि ये 9 बढ़े या हो सकता है ये 11 बढ़े। अब मैं दोनों का सेंस बताता हूं। हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, पहले अगर हम भी इस 2 को नहीं देखते तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि भैया ये तो ऑड में जा रहा है, बना देते हैं। पर हमने देखा कि यहाँ 2 भी है, मतलब ये ऑड वाला पोर्शन तो काम नहीं कर रहा है। मैक्सिमम लोग गलती यही करते हैं, जब ज़्यादा सवाल हो ना, कम समय में करने हो तो जल्दी जल्दी में वो गलती हो जाती है। वो गलती रेक्टिफाई भी की जा सकती है, क्योंकि ऑप्शन में ना +9 अगर करते हैं यहाँ पे तो 64 कहीं था नहीं। पर क्या होता अगर वो 64 होता, ठीक है। अगर चलिए मैं इस 62 को बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ 64 होता, तो मैं लिख कर दे रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इस जल्दी जल्दी फ्लो के चक्कर में इसे सही कर आ जाते हैं। पर हमने यहाँ 2 देखा तो हम समझ गए कि ये जो बन रहा है ना पैटर्न, ये है प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर है उनका। तो यहाँ पर ये 9 ना होकर +11 होता, और जैसे ही +11 करते हैं 66 मेरा सही आंसर हो जाता। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। आप मतलब हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसे ही वीडियो हम लोग आपके लिए और लेकर आए। हो सकता है कि आपको कुछ और पसंद हो, आप हमें वो भी कमेंट में लिख कर बता सकते हैं कि आप जो है वो पूरा पेपर ही सॉल्व करवा दो हमसे, या फिर हम आपसे ऐसे चाहते हैं आप इस पे एक क्लास ले लो कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, आप उस टॉपिक को एक क्लास के माध्यम से पढ़ा दो, तो हम वो भी आपके लिए कर सकते हैं। तो आप ये कमेंट करके बताओ, लाइक करना नहीं भूलना, और अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त को ही मदद मिले तो आप इसे शेयर करो, और इसी तरह के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हो। तो थैंक यू।